दिव्य लोक सा दिखता ये स्थान हरियाली से परिपूर्ण। जो आता है इस स्थान पर उस पर एक नशा तारी हो जाता है, ऐसा नशा जो पवित्र है, जो भक्ति और श्रद्धा का मिश्रण है और जिसका प्रभाव मनुष्य के हृदय और शरीर के हर संताप को दूर करता है। दूर करता है ईर्ष्या, द्वेष और प्रतियोगिता, और दूर करता है वो लिप्सा और लालच जो तुच्छ है, हानिकारक है, पर आकर्षक इतना कि उसे पाने में ही व्यस्त रहता है। मंदिर के बगल से बह रही नियार या नारद गंगा के जल सा हो जाता है भक्तगण, शांत, पवित्र, शीतल और कोमल। कहते हैं इसी नदी में नित्य स्नान कर शिव भक्ति में लीन रहती थी राजा दक्ष की 9वीं कन्या दाक्षायणी। इस नदी का प्राचीन नाम भ्रामरी है और जनश्रुति के अनुसार इसी में समाहित है वेणु, बाल तथा नाबालिग गंगा। इन तीनों नदी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। बराह पुराण में भुवनेश्वरी मंदिर के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन है। पुराण के अनुसार कार्तिक, अगहन और बैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान पान कर मणिद्वीप में आदि मां भुवनेश्वरी का ध्यान तथा माया बीज मंत्र ए हिंग श्री भुवनेश्वराय नमः का 11, 21 या 108 बार जाप करते हुए मंदिर की परिक्रमा जो भक्त करता है उसकी सभी मनोकामनाएं मां के द्वारा पूरी की जाती हैं। यहीं से तो आदि शक्ति के रूप में अनादिकाल से लोक हित करती आ रही है मां भुवनेश्वरी। आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी विकास मिशन के इस मंदिर प्रांगण में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी मंदिर विकास मिशन पिछले 20 वर्षों में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और समाज के लिए, जो कि ये पूरा नयार घाटी क्षेत्र है, इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं मंदिर विकास मिशन द्वारा चलाई जा रही है। और इस क्रम में यहाँ पर हम स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे मेधावी और होनहार बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति देते हैं। यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार परक कोर्स कराएगा, उसके लिए हमारी बात हो गई है। तो वो अभी कोर्स यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय का अभी हम चला रहे हैं। तो कुल मिला के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी मंदिर विकास मिशन समर्पित है और मां के चरणों में आकर प्रणाम कर रहे हैं, मां को धन्यवाद कर रहे हैं। मां ने जो अपनी कृपा हम लोगों पे बनाई है और मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी से कि वे क्षेत्र के विकास के लिए इस प्लेटफॉर्म का, जो प्लेटफॉर्म हमने दिया है या प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक बना है मां के इस दिव्य धाम में, सिद्धपीठ में, तो उसका उपयोग करके अपने आप को पुनः समर्पित करें क्षेत्र की जनता के लिए। भुवनेश्वरी मंदिर में मां मात्र लिंग के रूप में विराजमान है। कहते हैं ये स्थान मां के द्वारा स्वयं चुना गया था। जब वे नजीबाबाद के व्यापारी कल्लू मियां के थैले में मात्र लिंग के रूप में समाहित हो गई थी। कल्लू मियां उन्हें थैले में लिए सांगुड़ा तक पहुंचे। यहाँ जब कारवां के थैले उतारे गए तो मात्र लिंग को पत्थर मानकर उन्होंने वहीं खेत में फेंक दिया। स्थानीय निवासी भवानी सिंह नेगी और नेत्रमणि के सपने में मां ने दर्शन दे पूरा वृतांत सुनाया। तब उन दोनों भक्तों ने इस मात्र लिंग को विधि पूर्वक स्थापित किया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का आवागमन शुरू हो जाता है, जो रात्रि तक अनवरत रूप से चलता रहता है।
भजन कीर्तन तो चलते ही हैं, लेकिन ढोल दमाऊ की थाप क्षेत्रीय संस्कृति को जहां स्थापित करती है, वहीं इस तथ्य को भी संपुष्ट करती है कि उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों संस्कृतियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है। हाँ जी, ये हमारे आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी से, और भुवनेश्वरी नाम से हमें पुकार दो, भुवनेश्वरी नाम से हमें जन दवा। और ये हमारे जो मेयर घाटी थी सभी लोगों के इष्ट देवी से, आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी सभी लोगों की इष्ट देवी से। और हम लोग थे जो वासंतिक और जो चैत्र मास में हमें पूजा से शारदीय नवरात्र चैत्र मास में हम जो द्विपक्ष में नवरात्र पूज दवा। और ये भवनों की जो रक्षक से और माँ सब लोग जो है आंचन और माँ जो है सबों की पूर्ति कर दो। जैसे कि परंपरा है, देवी के मंदिर से पहले भैरव मंदिर अवश्य होता है। इसी परंपरा का निर्वहन मणिद्वीप के इस पवित्र पावन मंदिर में भी किया गया है। यहाँ का भैरवनाथ का मंदिर भी अपने आप में अद्भुत है। मंदिर के पास ही स्थित है संत महावीर सिंह नेगी की समाधि। आप मां भुवनेश्वरी के अनन्य भक्त थे और पेशे से वैद्य थे। वर्ष 2001 में आप समाधिस्थ हो गए। ऐसा माना जाता है कि आपकी समाधि के दर्शन मात्र से ही लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। चढ़ार की मान्यता यह है कि जहाँ पर हमने भगवती की स्थापना की है, वहाँ पर तुंगा का पेड़ था और वहाँ पर पत्थर थे। तो हमारे पुराने कोई जब चढ़ार गए होंगे नेथाना से हम लोग गए हैं, 2 भाई थे, तो हम एक भाई को चढ़ार और एक भाई को नेथाना मिला, इसी उसमें हम गए। तो वहाँ पर एक तुंगा का पेड़ था, माँ भगवती की स्थापना हुई थी और माँ भगवती की कृपा से आज वहाँ पर 5 मंदिर बन गए, एक संस्कृत महाविद्यालय है। रात्रि में मंदिर का नजारा आकर्षक होता है। आध्यात्म और आस्था का प्रतीक ही तो है ये मंदिर। जागर अब भी गाए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। जब से माँ का दर्शन मुझे प्राप्त होता रहा है, इस विगत 20-25 सालों से मुझे बड़ी शांति मिली और इस इलाके में माता का सब पे कृपा बनी हुई है। आज मुझे एक बड़ा माँ की कृपा का आभास हुआ है। आज जब मैं मंदिर में आने के लिए तैयार था तो मुझे वहाँ से कोई गाड़ी कोई साधन नहीं मिला, तो मैंने हर एक से कहा कि मेरे को मंदिर में पहुंचाने की चिंता माता को है, मुझे नहीं है। और माता की ऐसी कृपा हुई, एक खाली वाहन मुझे मिला और मैं माता के चरणों में शामिल हुआ। मैं चाहता हूं कि माता की सब पे कृपा बनी रही, सब बंधुबानों का कल्याण हो और सबको मुक्ति रहे। बहुत अच्छा लगा। क्या मांगा आपने माता से? उन्होंने ये मांगा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बन जाऊं। आप कहाँ से कहाँ रहती हैं? मैं देहरादून। हम लोग कोटद्वार से आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी के जो है ब्रेक फेल हो गए। तो फिर हमारी जो है स्थिति ये हो गई कि अभी जाते नीचे और तभी जाते नीचे। लेकिन माँ की कृपा ये रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से हम लोग बच पाए। उसने जो है गाड़ी डैमेज हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो है जिंदगी 3-4 लोग हम बैठे हुए थे, माँ की असीम कृपा से और माँ भगवती की चरणों की कृपा से हम लोग बचे हैं। मैं भगवती माँ को जो है 7 बार प्रणाम करता हूँ और हम पे इसी प्रकार माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे। मेरा नाम राकेश कुमार, पुत्र श्री स्वर्गीय श्री जत्ती लाल, दादा का नाम सूरदास, ग्राम धारी। मैं माता का भक्त छूँ, माता की विनती कर दो
और हमारी भगवती जब से ये भगवती कमाए तब से हमारे बूढ़ पीढ़ी बेटे ना ये भगवती की याद करना चाह। माँ भुवनेश्वरी की इतनी असीम कृपा है लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, और जो लोग यहाँ से अपनी कोई भी मुराद, कोई भी मन्नत मांगते हैं तो इसका मैं बयान नहीं कर सकता कि इसका लोग दूर दूर से आके लोगों के मन्नतें पूरी होती हैं। लोग यहाँ भंडारा करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी लोगों के सहयोग से सारा ये भंडारा चलता है और इतना भव्य मंदिर लोगों ने यहाँ सभी लोगों ने आपस में मिलकर ही बनाया है। वो मंदिर आज को नहीं था, केदार खंड में एक वर्णन होगा जब शिव पार्वती ऐसा एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष में पार्वती जी थे होना एक कथा सुना है जहाँ का फलस्वरूप सुखदेव जी को जन्म हो वो इतने जान दो। लेकिन जै दिन बेटा कि वो मनोरंजन स्थान था, इतना गंगा का नजदीक था और तरह तरह की देवी देवता भी आसपास रहना। माँ की कृपा से यहाँ पर बहुत संतुष्टि है और माँ की अनन्य कृपा है, उसकी कोई पार नहीं पा सकता। न माँ की कृपा का पार पा सकता है और ना शिव भोले की। और क्योंकि इनकी व्याख्या करने में बड़े बड़े ऋषि मुनि हार चुके हैं, हम तो क्या है कलयुग के प्राणी हैं। गुड़गांव से ही आए हूँ, हर साल ही आती हूँ दोनों उसमें, और यहाँ का इस बार तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और देवी के उसमें बस सिर झुकाने ही आते हैं, बाकी तो मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर लगा। अभी मैं 5 साल बाद यहाँ आई हूँ, माँ भुवनेश्वरी मंदिर में आई हूँ 5 साल बाद, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि मैं कुछ बता नहीं सकती, इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। और इतने सालों बाद आने के बाद मैं इसमें इतनी मंदिर में इतनी चेंजेस देख रही हूँ, इतना अच्छा हो गया मंदिर पहले से। ओम यासी स्वयं सुखदिना भवने सुलक्ष्मी तापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां चतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां तां लतास्मय परिपालय देवी विषमम्। ओम बालरे विद्युतमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचां नयने त्रिवृतां स्मरिं मुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां भरभेदे भुवनि सिंहं। ये शंखनाद है उस पवित्र भावना का, उस भक्ति भाव का और उस आध्यात्म का जो हमारे देश के कोने कोने में व्याप्त है और शिखर पर है इस पवित्र पावन मंदिर में जो विख्यात है माँ भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ के नाम से।